हेलो फ्रेंड्स। एक कौवा था और कौवे की तकलीफ मालूम है क्या थी। कौवे को अपने रंग से बड़ी तकलीफ थी। एक दिन वह पेड़ पर बैठा आंसू बहा रहा था कि भगवान, तूने मुझे ऐसा काला रंग क्यों दिया। तभी नीचे से एक साधु गुजर रहे थे और उनकी कौवे की जो आंख का आंसू था ना, साधु के गाल पर गिरता है। साधु ऊपर की ओर देखता है और पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कौवा बोला, ये जो काला रंग है ना, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है। तो साधु बोला, क्या तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो क्या। क्या कौवा बोला, नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तकलीफ ही तकलीफ है। जिस छत पे बैठो, काव काव करो, लोग उड़ा देते हैं। श्राद्ध आते हैं, लोग बचा खुचा मीट खाना झूठा मुझे खिला देते हैं। साधु ने पूछा, तो तुम क्या बनना चाहते हो। कौवा बोला, अगर वाकई एक ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपनी जिंदगी में हंस बनना पसंद करूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या चोंच है, क्या कलर है, क्या तालाब में तैरता है, क्या लोग उसकी फोटो खींचने के लिए तैयार रहते हैं। एकदम सफेद, शांति का प्रतीक। साधु बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, मगर एक शर्त है। हंस बनाने से पहले तुम एक बार हंस से मिल लो। कौवा दौड़ता हुआ झरने पर जाता है और वहां आवाज देता है, हंस भाई, हंस भाई, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने सफेद हैं, लोग आपके कितने फोटो लेते हैं। हंस पानी से बाहर आया और बोला, नहीं, लोग फोटो तो खींचते हैं, पर सफेद रंग होने के कारण मैं कहां खप जाता हूं, मुझे खुद भी पता नहीं है। तो कौवा बोला कि क्या तुम भी खुश नहीं हो। तो हंस बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौवा समझा ये तो मामला गड़बड़ है। वो दोनों लोग साधु के पास आते हैं और कौवा आकर बोलता है, बाबा, इधर तो मामला इधर भी गड़बड़ नजर आ रहा है। बाबा बोला, तो हंस, तू क्या चाहता है, अगर तुझे एक मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो। हंस बोला, अगर वाकई मुझे एक ऐसा मौका मिलता है तो मैं तोता बनना चाहूंगा। तोते का कलर, तोते की चोंच, क्या कलर है, हरा हरा, क्या लाल रंग की चोंच है, क्या लोग उसको प्यार से मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं। लोगों के घर में एक अलग जगह रखता है। साधु बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, पर मेरी एक वही शर्त है कि तुम पहले जाकर तोते से एक बार मिल लो। कौवा और तोता दोनों, कौवा और हंस दोनों तोते के पास आते हैं। जंगल में तोता नहीं मिलता है। तो कौवा बोला कि मैं एक ऐसा पेड़ जानता हूं जिसपे हमेशा 40-50 तोते निवास करते हैं। उस पेड़ के नीचे जाते कोई तोता दिखाई नहीं देता। उस पेड़ के 4-5 चक्कर लगाते हैं। तोता नीचे एक घूम रहा होता है तो वो उसको बुलाते हैं, भाई तोते भाई, सुन सुन सुन, तू कितना मस्त घूमता है, मिट्ठू मियाँ, मिट्ठू मियाँ, नीचे आओ, बात करते हैं आपसे। मिट्ठू मियाँ नीचे आते हैं, उसको सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लोग तुम्हें काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, तुम्हारा कलर कितना अच्छा है, तुम्हारी चोंच कितनी अच्छी है और तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है।
जो तुम्हें सिखाए वही रटकर तुम बोलना शुरू कर। कितना बुद्धिमान है आप। तोता बोला, रे हंस, क्या बात करते हो? मैं तो अपने इस जन्म में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हंस ने पूछा, ऐसा क्यों? तुम दुखी क्यों हो? तोता बोला, एक बात बताओ, आपने इस पेड़ के 4-5 चक्कर लगाए, पेड़ का रंग भी हरा, मेरा रंग भी हरा, ऐसे कलर का क्या फायदा, ऐसे रंग का क्या फायदा यदि मेरे चाहने वाले मुझे उस कलर में ढूंढ भी ना पाए? तो हंस बोला, क्या तुम भी दुखी हो? वो बोला, हाँ, तीनों जो हैं साधु के पास आते हैं और तोते से पूछते हैं, अगर तुझे भी एक मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? तोता बोला, हे महाराज, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपनी जिंदगी में मोर बनना चाहूंगा। क्या मस्त कलर है, क्या मस्त डांस करता है, लोग उसके पंख खुलने का इंतजार करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसके पंख खुलते ही घटाएं आ जाती हैं। ऐसा पंख उसको ईश्वर ने दिए हैं, फोटो खींचेंगे, लोग बड़े उत्साहित होते हैं उसको देखकर। साधु बोला, ठीक है, पर मेरी शर्त वही रहेगी कि तुम एक बार जो है मोर से मिलकर आओ। तोता जो है हंस और कौवे के साथ मोर के पास पहुंचता है और मोर भाई कैसे हैं आप तो राष्ट्रीय पक्षी हैं। उस तरीके से उसके गुणगान में वो लोग बातें करने लगते हैं। तुम्हारे पंख कितने अच्छे हैं, लोग कितना तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करते हैं, कितनी घटाएं लेकर आप आते हैं, बरसात होती है। मोर बोला, नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो बोली, क्या? कह रहा, ध्यान से सुनो, ये एक आवाज आ रही है। सबने ध्यान से सुना तो की आवाज पास आ रही थी। मोर बोला, ये एक शिकारी है और कल रात इसने मेरी मां को मार डाला, उसके पंख नोच डाले, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी मां को। अब वो इन पंखों को पूरे देश में बेचेगा, गली गली गांव गांव में बेचेगा, लोग अपने घर में लगाएंगे। ये कोई जीवन है? क्यों बनना मोर? अरे खुश नहीं है? अरे पता नहीं, अगले घंटे में नहीं पता क्या होगा, और तू कहता खुश है। तेरे हिसाब से मैं खुश हूं, पर मेरे हिसाब से मैं खुश नहीं हूं। कौवे ने पूछा, फिर भी अगर हम शिकारी को छोड़ दे तो तुझे क्या दुख है? वो बोला, देखो, तुमने बिरयानी सुनी? यस। मटन सुना है? यस। चिकन सुना है? यस। कभी ये सुना है कि कौवे की कोई डिश बनेगी? हाँ, ये तो कभी नहीं सुना। तो भाई कौवे, तुम सबसे ज्यादा मस्त जीवन जी रहे हो और इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है। वो सब मिलकर साधु के पास आते हैं, कुएं का दुखड़ा उसको सुनाते हैं। साधु बोलता है, जिस अवस्था में है, जिस रंग में है, मस्त रहो, किसी से तुलना मत करो। जिस दिन आप किसी से अपनी तुलना करेंगे ना, उसी दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भगवान ने तुम्हें एक यूनिक शख्स बनाया है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे जैसी क्वालिटी किसी के पास नहीं है। आप यूनिक है। डू नॉट कंप्लेन इन द लाइफ। तुलना करोगे बहुत तकलीफ होगी,
आप अपने आप में बहुत बुद्धिमान हैं, यूनिक हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है। अपनी कामयाबी के लिए अपने अंदर छुपे हुए विकल्प को बाहर निकालिए। देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लिखना मत भूलें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।